चलिए, कल लास्ट क्वेश्चन 8 मीटर वाला ही बात है ना। पूरब की ओर 8 मीटर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम में 8 मीटर है ना। चलिए क्वेश्चन लिखेगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 14 मीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 14 मीटर चलता है। फिर वो 45 डिग्री से दाईं ओर मुड़कर फिर वो 45 डिग्री से दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। सेवन। फिर वो 45 डिग्री से दाईं ओर मुड़कर के 7 मीटर चलता है। फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 7 मीटर चलता है। फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 7 मीटर चलता है। फिर वह 135 डिग्री बाईं ओर मुड़कर फिर वो 135 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। फिर वह 135 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। वह शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर है? वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? हो गया? चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। किधर था फेसिंग? उत्तर दिशा की ओर। कितना चलता है भाई? 14 मीटर हो गया उत्तर दिशा की ओर। फिर क्या कह रहा है? 45 डिग्री से किधर मुड़ता है? दाईं ओर। तो 45 डिग्री से दाईं ओर कुछ ऐसे जाएगा। कितना चला ये? 7 मीटर। फिर कह रहा उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है भाई? 7 मीटर। यहां तक समझ में आ गई बात? अब कह रहा है इस बिंदु से वो 135 डिग्री किधर घूम? बाईं ओर। तो भाई नॉर्थ के 135 डिग्री बाईं ओर किधर हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ ही वेस्ट होगा ना। यानी कि कुछ यहां चलता होगा और ये कितना चलता है भाई? 7। चलना कहां से स्टार्ट किया था? यहां से। पहुंच कहां गया? यहां। आपको बेसिकली टोटल यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। अब ये 7 है तो ये भी कितना होगा? चलना कहां से स्टार्ट किया था? यहां। पहुंच कहां गया? यहां। तो कितना हो जाएगा? 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21। आंसर भी कितना हो जाएगा? 21।
देखिए उत्तर दिशा में 14 मीटर जाता है, ठीक है, फिर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है सर 7, फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ के कितना चलता है 7, और फिर 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है 7। अब देखिए ये 14, ठीक है, और ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 14 और 7 कितना हो गया 21। हो गया। हम्म हम्म सर आपको हम एक चीज बताए थे कि वो आपको केस लगाना है फेसिंग के केस में। किसी केस में? फेसिंग केस में। जब आपसे पूछा जाए कि भाई चेहरा किस दिशा में है ना, आपका मुख किस दिशा में है, तब जाके वो कंसेप्ट ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। दो दोस्त समान बिंदु से समान बिंदु से विपरीत दिशा में घूमते हैं। दो दोस्त समान बिंदु से विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, पहला दोस्त तीन मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़े कितना चलता है 10 मीटर चलता है। दूसरा दोस्त पांच मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब दोनों दोस्तों के बीच की दूरी क्या होगी? अब दोनों दोस्तों के बीच की दूरी क्या होगी? पंद्रह। बोल ही नहीं लगाना था।
चलिए देखिए, बिल्कुल क्या कहा गया, दो दोस्त समान बिंदु से कहां चलते हैं, विपरीत दिशा। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरब ही लेना है या पश्चिम ही लेना है, किधर भी ले सकते हैं और कैसे भी ले सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, अपोजिट। क्या होना चाहिए, अपोजिट, यानी कि विपरीत होना चाहिए। यानी कि अगर पहला दोस्त ईस्ट में जाएगा तो दूसरा दोस्त कहां जाएगा, वेस्ट। अगर पहला दोस्त नॉर्थ में जाएगा तो दूसरा कहां जाएगा, साउथ। बस यही चीज आपको याद है। अब क्या कहा गया, पहला दोस्त कितना मीटर चलता है भाई, 3 मीटर। और फिर दाईं ओर मुड़ के भाई कितना चलता है, 10। पहला दोस्त कितना चला, 3 मीटर, और फिर दाईं ओर मुड़ के कितना चला भाई, 10 मीटर। दूसरा और विपरीत है तो ऑब्वियसली अगर ये ईस्ट में गया तो ये किधर जाएगा, वेस्ट में जाएगा। तो ये कितना चलता है भाई, 5। और फिर दाईं ओर मुड़कर भी कितना चलता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम यही होगा भाई। डायग्राम समझ में आ गया। अब आपसे कह रहा है कि भाई आपको यही डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना है ना, कि दोनों दोस्तों के बीच की दूरी क्या होगी, यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। कुछ मत कीजिए, बस इसको क्या कीजिए, इससे मिला दीजिए। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये 5 है, अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो, ये 5 है और ये कितना है, 3। तो 5 + 3 ये टोटल कितना हो गया, और 10 + 5 ये टोटल कितना हो गया। तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, पक्का। अब समकोण त्रिभुज में याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था हाइपोटेनस का, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या सर, सब मेरा गणित कमजोर है सर, आप गणित वाली कुछ बात कर रहे हैं, है ना सर। सर सिंपल सा याद है, इतना ही जिंदगी में बीत रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया, 15 का स्क्वायर। तो 225 और 64 कितना हो गया, 289। इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 17 ही होता है ना भाई, 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। समझ में आ गई बात, पक्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना सर। समझ में आ गया, चलिए। आज सब इतना शांत का हो गया, ऐसा क्या हो गया, एकदम लग रहा है जैसे कुछ हुआ है। मतलब हम बोलेंगे तब तो, हम क्वेश्चन के लिखा रहा है। अच्छा क्वेश्चन कौन लिखा रहा है भाई, हम ही लिखा रहे हैं। नहीं मतलब अजीब टाइप से तुम लोग साइलेंस रखे हो, जैसे लगता है कि क्वेश्चन के अलावा अभी समय नहीं हुआ। आज पढ़ने के मूड में, चलो तब लिखवा रहो तो ठीक है, पहले बता दिया। चले नहीं बहुत, मतलब वो शांति नहीं था, मतलब शांति होता पढ़ाई वाला शांति, उस समझ में आता। हाँ ये सही जवाब दिया, फैन नहीं बंदे तो लग रहा पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम जल्दी। मतलब अगर हाथ भी ऐसे करो तो आवाज आ रहा है कि नहीं, हाथ ऐसे। चलिए क्वेश्चन लिखेगा, दो दोस्त समान बिंदु से, अब ठीक लगे,
दो दोस्त समान बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं। दो दोस्त लिख लीजिए, लिख लीजिए दो समान बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं। चलिए देखिएगा, पहला दोस्त पहला दोस्त 4 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। हाँ बाईं, लेफ्ट, फिर बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़े कितना मीटर चलता है? 8 मीटर चलता है। दूसरा दोस्त 3 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 8, दाईं, राइट, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 32 मीटर चलता। और फिर दाईं ओर मुड़कर के 32 मीटर। दोनों दोस्तों के बीच की दूरी क्या होगी? हो गया? कलाकार हैं आप लोग भी हैं। चलिए देखिए क्या कहा गया, सेम चीज, समान बिंदु से चलता है। पहला दोस्त कितना चलता है भाई? कितना मीटर चलता है पहला दोस्त? 4 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है भाई? 8 मीटर, यही चलता है ना? ठीक है, दूसरा दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो ये ईस्ट में चला तो ये किस में चलेगा? वेस्ट में। कितना मीटर चलता है भाई? और ये फिर दाईं ओर मुड़ के ही चलता है ना? और दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है भाई?
आपको यही डिस्टेंस कहा गया ना निकालने के लिए कि दोनों दोस्तों के बीच का डिस्टेंस क्या हो। अब अगर यहां से हम लाइन खींचे, देखिए फिर से ये समकोण त्रिभुज हो गया, फिर से क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये 3 और 4, तो ये टोटल कितना हो गया 7, ये टोटल 32 है और ये 8 है, तो ये निकल जाए कि नहीं। टोटल ये 32 है और ये कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा 24। सेम चीज फिर वही समकोण त्रिभुज हो गया, तो कर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 576 और प्लस कितना हो जाएगा 49, कितना आएगा 625। कुछ चीजें जिन में होती है, जिन्हें भगवान ने सुधार पाया उसे इंसान क्या सुधार सकता। एग्जाम्पल, ऐसा ही एक बार मतलब बोला गया कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो वो बोला 2 औरत शांत बैठी हुई थी, बस बता रहे हैं ऐसे। अब देखिए समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है, नहीं समझे क्या। चलिए ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन के बाद समझिएगा। ये समझ में आ गया सबको, इसमें किसी को कोई डाउट। छोटू समझ में आ रहा भाई, पक्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, बस पूछ रहे हैं ऐसे। अभी आप लोग सबका फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर है ना, पता चल रहा। चलिए फर्स्ट ईयर में होता है ना, मतलब जोश ज्यादा होता है, वो दिख जाता है ना। सेकेंड ईयर में क्या होता है, इंसान थोड़ा थोड़ा मैच्योर्ड होने लगता है, और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, अगर थोड़ा सा ही फैमिली प्रेशर हो तो इंसान भयानक मैच्योर्ड हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, होता है ना सर। तो बस वही बात है, अभी सब छोटी को लग रहा दुनिया कदमों में, रजनीगंधा का एडवर्टाइजमेंट कोई यहीं से करवा ले अभी। क्या छोटी, बुरा नहीं ना मान रही है, मानना भी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। दो दोस्त दो दोस्त समान बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में, एक दोस्त 4 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर हाँ दाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर के 7 मीटर चलता। दूसरा दोस्त, दूसरा दोस्त 5 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर
19 मीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर चलता है। दोनों दोस्तों के बीच की दूरी क्या होगी? बिल्कुल 15 ही होगा सर। देखिए, दो दोस्त विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है। पहला दोस्त कितना मीटर जाता है? 4 मीटर। और फिर क्या करता है? दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर कितना चलता है भाई? 7। फिर दूसरा दोस्त क्या चलता है भाई? 5 मीटर। और फिर कितना चलता है? 19 मीटर। आपसे यही डिस्टेंस कहा जा रहा है ना भाई, कुछ मत कीजिए, बस इसको लाइन से मिला दीजिए। तो 4 और 5 ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 7 है तो ये भी कितना होगा? तो ये कितना बच गया? 12। तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। अच्छा, बन जाएगा सर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बस याद रखना हो, बताएंगे सर आगे इसको, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझते हैं? चलिए देखिए, डायरेक्शन ही चल रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझते हैं? सबसे पहले ये बताइए, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा तो इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए, लिख लिए इसे। किसी भी समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? हाइपोटेनस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? आधार, लंब, और इसे क्या कहते हैं? कर्ण। तो भाई कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। जैसे कि आपको पता है 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 3, 4 और 5 होता है ना भाई, है ना। इस तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो कर्ण होगा। तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन सा? तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर कितना? देखिए 5 के स्क्वायर के बराबर आया कि नहीं आया, ठीक है। अब जैसे आपको अगर कहा जाए भाई ये 3 है और ये 4 है, तो आप हाइपोटेनस सीधे नहीं निकालिए, कितना हो जाएगा? 5। तो 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया? 4 और 5
याद देखिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमेशा सबसे छोटी संख्या का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? सबसे छोटी संख्या। तो अगर कहा जाए कि भाई 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा? 5 छोटी संख्या होगी सबसे। 12 और 13 याद आ रहा है कुछ? 5 का क्या होगा? 12 और 13। 7 का कितना होगा? 24 25। 9 का कितना होगा? कहानी समाप्त है ना। अक्सर जब याद करते हैं ना तो याद वैसे भी बहुत कम होता है, मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है, तो अगर याद करने में आ जाए तो याद तो बिल्कुल नहीं होता। याद करने में हमको पता है कि आप लोग कितना याद करते होंगे और कितना याद होता होगा, है ना? है कि नहीं? 2 घंटा पढ़ते हैं तो एक पेज जाकर के भी याद होता है, अभी कल होकर के कोई रात में पूछ दे तो आधा उसमें से भूले हुए रहते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? है ना? तो याद करना बस में होता है तो ही पता होता बाबर का बाप कौन है ना? कौन था वैसे बाबर का बाप? उमर शेख मिर्जा द्वितीय, है ना? तो देखिए, इसको निकालना कैसे, सबसे पहले ये समझ लीजिए। किसी भी अगर ऑड नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना, सबसे पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना? इसका आधा कर दीजिए। 0.5 घटा दीजिए और 0.5 जोड़ दीजिए। 4.5 में से अगर 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। और 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सेम इससे अगर 5 का निकालना हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का आधा कितना? 0.5 घटा दीजिए और 0.5 क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। और 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, समझ में आ गई बात? देखिए, ये निकालने भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतना दिमाग में नहीं लगाना। बस ये समझना कि अगर छोटी संख्या सम होगी ना, छोटी संख्या अगर क्या होगी? सम होगी, तो इसके हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट के बीच का जो अंतर होगा ना, वो हमेशा 1 होगा। जैसे अब सपोज कीजिए आपको दिया गया ये 9, ये 40, तो इसको निकालने का जरूरत नहीं। इसकी बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या का अंतर हमेशा कितना होगा? 1। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 11 है तो ये 60 है, इसको निकालने का जरूरत है क्या? अब आप कहेंगे फिर सर ये 9 12 15 अभी तो आपने बताया। सर 9 12 15 जो है सो मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब 3 4 5 में 3 गुना करने के बाद आया है। समझ में आ गई बात? उससे कॉमन निकाल लीजिए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी तक आप देखिए जितना क्वेश्चन भी किए हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर निकाले हैं। ठीक है, निकाले हैं ना? तो वो निकालने का जरूरत फिर नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो किसी भी ऑड नंबर का निकालना, जैसे 7 ही का निकालना है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? उसका आधा। 24 पॉइंट माइनस 0.5 और प्लस 0.5, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए अंतर कितने का है। समझ में आ गई बात? पक्का? अब तो कैलकुलेशन बच जाएगा। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में इस चीज को बताते हैं, क्योंकि अगर पहले बताएंगे तो आप लोग जुट्ठो कैलकुलेशन करिएगा नहीं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, वार्म अप मैच खेलिए तभी T20 में अच्छा खेलिएगा, है ना? अगर आप इंडिया नहीं है तो बताइए, वार्म अप में दोनों का दोनों मैच जीत गया। दोनों मैच जीत गया था ना, ऑस्ट्रेलिया से भी और इंग्लैंड से भी, और हार गया। ठीक है सर, पाकिस्तान से, अरे न्यूजीलैंड से तो कम से कम जीत जाता। अब मैच देखने का सर मन कहाँ करता है? जहां उम्मीद होता है, अगर उम्मीद टूट जाता है सर, दोबारा मिलने का मन करता है। अरे बस पूछ रहे हैं सर। चलिए लिख लीजिए इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख लीजिएगा ऊपर में। आज मैच है नहीं? 17 है क्या? ये लेकिन ऑड नंबर का ऊपर में लिख लीजिए, ऑड नंबर का, इसके बाद इवन नंबर का ही बताएंगे। हाँ ये भी समझ सकते हैं।
यहां से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, फिर 5 फिर 7। अब देखिए सर, आपको मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या के बीच का अंतर हमेशा कितना होगा, 1 होगा, 1 ही होगा। अगर ये 11 है और 60 है और अंतर कितने का पता है आपको, 1 का, तो क्या लिखिएगा सर, 61। आप कहीं सर 59 भी तो लिख सकते हैं। भाई हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, तो 59 का कोई मतलब इसमें बनता नहीं, ठीक है। अगर 60 के जगह पर सर 62 रहता तो हो सकता है कि ये 11 नहीं होता, कुछ और भी हो जाता सर, समझ रहे बात को। अब सपोज कीजिए सर क्वेश्चन भी नहीं आए तो क्या कर लीजिएगा फिर, है ना। खतरनाक खतरनाक चीज सोचते हैं कि सर 9 दे दिया गया था, तब तो फिर क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता है आपको। सर अगर एसएससी और रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आता है, वो आप सर ऑप्शन देख के समझ जाइएगा, है ना। अगर ऑप्शन आपका दिया गया हो 10, 12, 17 और 18, तो ये तो सर पूरा पूरा होल नंबर है ना सर, तब उसका यूज मत कीजिएगा। अगर ज्यादा दिमाग लगाने का मन कर रहा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन में दे दिया गया हो 10√2, 5√3, 7√6, कुछ भी अगर ऐसे करके दे दिया गया होगा तब कैलकुलेट कर लीजिएगा सर, ठीक है। अब समझ में आ गया ना सर कि 9 भी दे दिया गया, 18 भी दे दिया गया, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, जैसे कहने का मतलब है अगर आपका बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि वो आपका ब्रेन चेक करता है, कैलकुलेशन चेक नहीं करता। अब जैसे कि यहां पर दिया 7 और यहां पर क्या दे दिया 24, यही आएगा कैलकुलेशन। अभी तक आप जितना सवाल किए वैसे ही किए। तो स्मॉलेस्ट नंबर चेक कीजिए, ऑड है कि इवन है, इसके हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट के बीच का अंतर कितना होगा, तो 24 है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कैलकुलेट नहीं कर। वो अगर आपका ऑप्शन अगर परफेक्ट होगा तो देख लीजिएगा, नहीं होगा तब तो फिर सोचने के लिए सर कुछ भी ना सोच सकते हैं। सपोज कीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रीजनिंग ही ना आए तो ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। खाली 100 जीके ही पूछ दिया तो का तो कोई जवाब नहीं है सर, है ना सर, कुछ भी हो सकता है फिर तो। चलिए अगर इवेंट की बात करें, वैसे सर 100 में 95% चांस रहता है, आपसे यही पूछता है 100 में 95% केस यही होता है, आपसे परफेक्ट ही पूछता है, वो आपको ऑप्शन देख करके समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट आपने 1000 बार यूज किया होगा, 6, 8 और 10, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो हाइपोटेनस भी कौन सा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना, इज इक्वल टू देखिए 100 है। अब देखिए अगर इसको निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। ऑड नंबर में किससे करते थे, 2 से। ऑड नंबर के केस में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का डबल करते हैं और इवन नंबर के केस में स्मॉलेस्ट इवन नंबर का डबल करते हैं। छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, विषम विषम 1, 1 का दुगना। छोटी सम संख्या कौन सी, 2 का दुगना। समझ में आ गई बात।
36/4 के कितना आ गया, -1, और 9 में से 1 घटाइए कितना आएगा, 9 में 1 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 6 से 8 का भी निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, किससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, -1, और 16 में से 1 घटा दीजिए, 16 में 1 जोड़ दीजिए। तो ऑड नंबर में कितने का अंतर होता था और इवन नंबर में कितने का अंतर हो गया, समझ में आ गई बात। जैसे 15 और 17 के बीच का अंतर कितना हो गया, 2। 8 और 10 के बीच का अंतर कितना हो गया, 2। आपसे कह दिया 14 48 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 50। समझ में आ गई बात। 12 35 है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 37। समझ में आ गई बात। तो बस इतना ही आप दिमाग में रखना कि इवन नंबर के बीच में कितने का अंतर होगा, 2, और ऑड नंबर के बीच में कितने का अंतर होगा, 1। बात समाप्त, ठीक है। अगर परफेक्ट के बेस पर आ गया तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे 100 में अभी तक हमने जितना क्वेश्चन देखा है 95% केस में सर परफेक्ट ही रहता है, इसलिए निश्चिंत होकर के काम करें। पक्का। अब जैसे आपको 10 दे दिया गया और ये 24 है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा मैथ भी है और थोड़ा सा रीजनिंग भी है, डायरेक्शन भी है ना। देखिएगा, एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान ABCD इस प्रकार स्थित है, एक वर्गाकार मैदान इस प्रकार स्थित है कि विकर्ण AC, विकर्ण डायगोनल, विकर्ण AC उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है, विकर्ण AC उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, और विकर्ण BD, और विकर्ण BD पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 90 मीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 90 मीटर। दो दोस्त राम और श्याम, दो दोस्त राम और बिंदु बी
बिंदु बी तथा बिंदु सी से क्रमशः क्रमशः वामावर्त एवं दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। वामावर्त क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी लिख सकते हैं। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, वामावर्त का मतलब पहले ही बताएं, वामावर्त का मतलब क्या हो जाता है, बाएं, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो जाता है, दाएं। क्रमशः वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। ठीक है, राम की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, राम की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और श्याम की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोनों पहली बार कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, दोनों पहली बार कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। अरे नहीं, देखिए टेंशन नहीं लेना, देख लीजिए इसको। देखिए कौन सा वर्गाकार मैदान है, कहा गया विकर्ण AC क्या है आपका, उत्तर से दक्षिण की ओर, और BD क्या है आपका, पश्चिम से पूरब की। यही होगा एक स्क्वायर ट्रायंगल। समझ में आ गया, यही हो गया वर्गाकार मैदान। चलिए, अब दो दोस्त हैं B और ये क्या हो गया C। एक B से चलना स्टार्ट कर रहा है ना, और एक कहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, C से। B से जो चल रहा है वो वामावर्त, और C से जो चल रहा है वो क्या हो रहा है, यही है ना भाई। अब आपको ये डिस्टेंस तो पता है, ये डिस्टेंस कितना है भाई, 90 मीटर ना। अब इसकी चाल कितनी है, राम की चाल कितनी है भाई 8, और श्याम की चाल कितनी है। अब अपने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में एक पढ़ा होगा है, एक कंसेप्ट आता है सापेक्ष चाल का। दो ट्रेन अगर विपरीत दिशा से आ रही होती, दोनों की चाल घट जाती है, कि सेम डायरेक्शन से आती है दोनों की चाल घट जाती है, और अगर विपरीत दिशा से आती है दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। समझ में आ रही बात। जैसे कहीं भी आप देखिएगा एक ट्रेन पर बैठे हैं और आपकी उसी दिशा से ट्रेन गुजरे, तो नहीं लगता अगर आपकी चाल ज्यादा हो तो अरे बहुत धीरे धीरे ट्रेन चल रहा है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आती है तो लगता है कि अरे झट से गुजर गए। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो दोनों का चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, और समान डायरेक्शन से आता है दोनों का चाल क्या होता है, घट जाता है। अब देखिए, तो भाई ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है, सी दाएं ओर चल रहा है और बी का इधर चल रहा है बाएं ओर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग, तो जुड़ेगा या घटेगा, तो जुड़ेगा, तो 8 + 10 कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक सबको समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत, 18 समझ में आ गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट में क्या करते हैं, चाल को जोड़ते हैं, और जब समान रहता है तो चाल को क्या करते हैं, घटाते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक। अब देखिए, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना, बचपन में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 5/,
तो इसका चाल कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ठीक है, दोनों को जोड़े क्यों, क्योंकि दोनों का दिशा क्या था, अपोजिट। 8 + 10 कितना हो गया, 18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से गुना करके। कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। अब बताइए, आपको दूरी पता है, चाल पता है, तो समय निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो समय क्या होता है, समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे, तो 90/5 कितना हो जाएगा, यानी 18 सेकंड के बाद दोनों क्या करेगा आपस में, क्या सर? कहा है सर, वो तो दिया गया ना कि AC उत्तर से दक्षिण की ओर है, BD पश्चिम से पूरब की ओर, तभी तो ये डायग्राम का डायरेक्शन बनेगा ना सर। हाँ सर, मेरे डायग्राम बनाने में गलत है। अरे नहीं सर, हम ये कह रहे थे कि जैसे मेरा डायग्राम बनाने में गलती हो गया भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं भाई ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा, मेरे डायग्राम बनाने में भाई गलत है। जब स्टार्टिंग में कह दिए एक वर्गाकार मैदान, तो ऑब्वियसली सी बात है कि सबका कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मेरे डायग्राम बनाने में सर थोड़ा सा गलत है ना? देखिए सर, इसमें आप समझिए, क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए, जो लिया गया ना कि B और C से वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में चलता है ना। अगर सर B यहां होता और C यहां होता, तब तो डिस्टेंस चेंज करता कि नहीं करता सर? समझ में आ गया कि ऊपर वाला का पॉइंट क्या है, वो डिस्टेंस के लिए कहा जा रहा है। और जब भी अगर वर्गाकार मैदान दे दिया, तो ये आपको सोच लेना है कि एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था SBI PO मेंस 2020, SBI PO मेंस 2020, यही एक क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्शन से मात्र एक क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा हुआ था, इसलिए हमने कंसीडर कर लिया। मैथ का भी क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन वो जो आपका जो ये कह रहे हैं कि सर AC और BD क्यों दिया गया, वहीं से ये रीजनिंग का क्वेश्चन। अगर डायरेक्शन नहीं पता होता तो मेनली डिस्टेंस भी पता नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्या कहा गया, विकर्ण AC के क्या है आपका, उत्तर से दक्षिण की ओर, और BD किधर है, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, दो दोस्त हैं, एक B से क्या चलता है, बाईं ओर, और C से क्या चलता है, दाईं ओर। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो दोनों का स्पीड जोड़ेंगे या घटाएंगे? 8 + 10 कितना हो गया, 18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से गुना करके। ठीक है, तो 18 × 5/18 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। B से C का एक ही भुजा और एक भुजा का डिस्टेंस कितना दिया गया, 90 मीटर। तो जब दूरी पता और चाल पता है तो टाइम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 90/5 कितना होता है, 20, है ना? यस सर, ठीक है, 90/5 कितना होता है, 18 होता है भाई, है ना? हंसना नहीं चाहिए छोटी। ठीक है, दुनिया में सबसे खराब वही चीज लगता है कि अगर आप पर्सनली किसी को कुछ ही बोल दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उस पर 4 लोग हंसते हैं तो थोड़ा सा बुरा, ये ह्यूमन नेचर है ना छोटी?
गलत तो नहीं कह रहा, बस पूछ रहे हैं। अच्छा एक बार ईमानदारी से बताइए, घर पे जाके आप लोग पढ़े थे? बस पूछ रहे हैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए। कितने लोग नहीं पढ़े थे? ईमानदारी से बोलिएगा। इकलौता तुम ही खाली नहीं पढ़ा था। क्या है सर, क्यों नहीं पढ़े थे? क्या सोच के? सरदार खुश होगा? दूसरी जगह चले गए थे? अरे सर, जाना आना तो दुनिया में रखा होता है, ठीक है, बस रिवीजन करने में सर समय नहीं लगता। ठीक है, तो बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना? नहीं, उसको देख के लग रहा नहीं कर रही है वो। आप मैडम बुक से नहीं किया, रिवीजन कर लिए थे? पक्का हम क्वेश्चन पूछ देंगे, पता है ना आपको, पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। तुम तो छोटू पहले ही बोल दिया हम नहीं किए। आप लोग तीनों का तो पहला ही क्लास लग रहा है, शकल देख के ऐसा फील हो रहा है। पहला ही क्लास है ना छोटू, है ना? 12th इसी साल पास आउट हो छोटू, 2021। अच्छा अभी तुम पटना में हो, कैसा फील कर रहे हो? तुम पटना पोत रंगीन है है कि नहीं? अच्छा फील हो रहा है कि नहीं पटना में आने के बाद? कहाँ घर, कहाँ हुआ छोटू? हाँ, बक्सर जिला। तुम्हारा छोटू? बक्सर ही जिला। तीनों दोस्त हो क्या? दोस्त हो, रूममेट मत बनना। अगर दोस्त हो तो रूममेट मत बनना, ठीक है? और अगर रूममेट हो तो कभी दोस्त मत बनो, ठीक है? क्योंकि अगर जब रूममेट दोस्त बन जाता है ना, तो उसकी हर छोटी बात बुरी लगने लगती है। आप कभी इसको ट्राई कर लीजिएगा, है ना? उसकी छोटी से छोटी बात बुरी लगने लगती है, और खास करके अगर वो फोन पे बात करे तो बहुत बुरा लगता है। हम किए क्या आज तक, है ना? क्या हरी जी, आपको तो इसको बहुत तजुर्बा होगा। अरे बस, चले फिर, आज के लिए तक काफी है।